एक नई दिवाली होगी भगवान राम की। नहीं तो हम लोग तो ऊब गए थे सुन कहते कहते, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राजनीति में रोज लोग पूछते थे, अरे ये लोग तो खाली बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग केवल नेतागिरी कर रहे हैं। ये तो हम रोज सुनते थे। लेकिन अब हम भी खुश हैं कि उनको तारीख भी बताएंगे, उद्घाटन भी कराएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे। मित्रों नमस्कार। 22 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करके उनको उनके घर में भेजा जाएगा। लेकिन एक लंबा समय लोगों को इंतज़ार करना पड़ा और उस लंबे समय में लोगों का बड़ा संघर्ष रहा। वो दौर कौन सा था जब कार सेवकों ने गोली खाई थी। हमारे साथ वर्तमान समय में पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्रा जी हैं, जो कि उस दौर में और उस मामले में शामिल थे। महत्वपूर्ण योगदान था। जानते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो दौर कौन सा था? राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत दिन से चल रहा है। 500 वर्ष से यहाँ के रजवाड़े, वहाँ के मंदिर के पुजारी, अयोध्या के जो महंत इत्यादि हैं, सब ने लड़ाई लड़ा है, वो नहीं जीत पाए। हम भाग्यशाली हैं कि हमने आंदोलन किया और हम जीत गए। चाहे वो कोर्ट से जीते, लेकिन वो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों के निर्देश पर, चाहे वो प्रांत प्रचारक हों, चाहे वो विभाग प्रचारक हों, सबके निर्देश पर कार्य किया। चाहे वो शिला पूजन हो, चाहे वो अयोध्या में सरजू जी पर प्रदर्शन हो, जिसमें हमने शपथ लिया था, माने हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम जन्मभूमि पर ये नारा जो है कि माने मंदिर हम वहीं बनाएंगे, इसी पर लोग टंट करते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और फिर उसको कि ये तो राजनीति के लिए, केवल वोट के लिए लोगों ने किया है। तो संयोग से हम भाग्यशाली हैं कि सबका कथन झूठा हो गया। आपकी क्या भूमिका थी? मैं चूँकि यहाँ प्रमुख रूप से जनसंघ से लेकर भाजपा तक पदाधिकारी रहा हूँ और यहीं संघ का प्रचारक रहा हूँ, इसलिए मेरा गांव-गांव संपर्क भी है। तमाम गांव में शाखाएं लगी हैं, सब जानते थे। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी इसलिए आ गई कि विश्व हिंदू परिषद के हरिश्चंद्र प्रताप सिंह अरेस्ट हो गए। तब कोई जिले में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सबको जानता हो और आंदोलन चला सके। तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई थी। मैंने स्वयंसेवकों के बल पर यह कार्य शुरू किया। और चाहे वो शिला पूजन का हो, चाहे बाद में अयोध्या में प्रदर्शन धरना का हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग जो है वहाँ प्रदर्शन धरना दिए। वास्तव में कार्य सेवक भी बहुत आज ही जा गया था, रोज अयोध्या रोज अयोध्या। और फिर उसने जो है वो उग्र रूप अपनाया, जिसमें ढांचा ढहा दिया। कौन सा दिन था वो? वो दिन तो सोचना पड़ेगा। तारीख क्या रही होगी? 6 दिसंबर, जिसमें 92, हाँ, वो ढांचा गिरा। उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम लोग रास्ते में थे जब ढांचा गिर रहा था। जा रहे थे कि आ रहे थे? जा रहे थे, लेकिन नहीं जा पाए। जो नौजवान लड़के थे वो पार कर गए। वो यहीं लालगंज से नदी पार करके निकल गए, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। तो अंत में विवश होकर हमको लौटना पड़ा। हम बस्ती गए और बस्ती से फिर ये था कि बस्ती में चूँकि जहाँ जाते पुलिस वाले पकड़ते, तो हमने कहा सत्याग्रह यहाँ नहीं करेंगे, हम करेंगे खलियाबाद करेंगे। क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति थे, इसका भी लाभ हमको लेना था। तो हम फिर खलियाबाद आए। हमने सूचना दिया सबको, जैसे जैसे सूचना दे पाते थे कि भाई हम सत्याग्रह करने आ रहे हैं। तो हम लोग सत्याग्रह करने के लिए निकले, आए। पुलिस वाले कह रहे थे हम नहीं पकड़ेंगे, अब आप आज तक फरार थे, अब नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि उस समय
अयोध्या में वो घटनाएं शुरू हो गई थी तोड़ फोड़ की, तो पुलिस वाले तब तक हम लोग कोतवाली पहुंच गए। तमाम संख्या में पूरी कोतवाली भर गई, लेकिन तब तक सूचना आई कि ढांचा गिर गया और जो है कर्फ्यू लग गया। अब उस समय के जो कोतवाल थे उन्होंने कहा बताइए अब हम कहाँ ले जाएं आपको, हमारे लिए समस्या है, हम कहाँ ले जाएं कि हर जगह कर्फ्यू लागू हो गया है। उस समय बस्ती जिले में जेल थी, जाना वहीं था। उन्होंने कहा जा नहीं पाएंगे, तो अंत में सब कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जाइए घर, और हमारे बस का नहीं, हम आपको ले जाएं, जेल नहीं ले जा पाएंगे। फिर सब लोग अपना गए और ढांचा गिर गया था, इतने हमारे लिए बहुत था। सब आए, जो ही निकलता था मिठाई खिलाता था, मिठाई खाइए, आप लोग जीत गए, आप लोग जीत गए। हाँ, तो वो क्योंकि उस ढांचा गिरने का लाभ बाद में मिला। और गोलीकांड कब हुआ था? गोलीकांड तो 89 में भी हुआ था और 92 में भी हुआ था। जब ढांचा गिर रहा था उस समय भी, उसी समय गोलीकांड ज़्यादा वो था जिसमें ज़्यादा लोग मरे थे। और बाकी तो जाति करने में सरकार ने कुछ उठा नहीं रखा था, इसलिए मुलायम सिंह का नाम ही मुल्ला मुलायम लोग कहने लगे। चंदोट जिस समय कार सेवक प्रदर्शन के लिए माननीय कल्याण सिंह को जब वो था कि ढांचा गिर रहा है और आप वहाँ रोकिए, गोली चलाइए, उन्होंने कहा ये नहीं करेंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, सरकार चली जाए भले चली जाए, लेकिन हम गोली नहीं चलाएंगे। और उसका लाभ मिला। मुलायम सिंह ने अपजस भी मोल लिया। अंत में कार्यकर्ता तो और तेजी से आगे बढ़े, ठीक है आप दमन कर लीजिए जितना आप में दम हो। तो 89 में जो दमन हुआ, आखिर उसी का परिणाम था कि इनकी सरकार चली गई, सदैव के लिए चली गई। और कार सेवक जब उस समय जाते थे प्रदर्शन के लिए, उस समय यातायात व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ नहीं थी, कैसे आना जाना होता था? नहीं, जैसे जो यहाँ से अयोध्या जाता था हम लोग उससे किराया लेते थे। जैसे बस ठीक किया तो ये 8 रुपये, 9 रुपये, 7 रुपये जो हिसाब से पड़ता था तो वो उनसे लेते थे और वो शहर से देते भी थे। जो जाते थे, जैसे 8 रुपये 9 रुपये किराया पड़ता था सामान्यतया, एक बस में 60-70 लोग रहते थे, तो वो व्यवस्था वहीं से लोग देते थे मन से और चलते थे। उसमें कुछ लोग वैसे भी जाते जिनके पास नहीं कुछ था, जाना था, वो भी उसी में बैठते थे, कुछ लोग देते थे। तो ये उन्हीं कंट्रीब्यूशन से चलता था ये, क्योंकि उस समय कोई आय का कोई साधन नहीं था किसी के पास। राम मंदिर के लिए आपने जो है लड़ाई लड़ी, अपने ही जीवन काल में आपने लड़ाई भी लड़ी, और राम मंदिर 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस जज को भी हम धन्यवाद देंगे। जो 5 जजों की कमेटी थी, सब ने एक स्वर से राम जन्मभूमि स्थान माना और फिर वह जल्दी हो जाए, इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को धन्यवाद देंगे। उन्होंने केवल इतने नहीं किया केवल मंदिर बन जाए, अयोध्या को एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर दिया। वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ के मकान हैं, वहाँ जो माने आने जाने वालों को रुकने के लिए व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो घरों में वो कर दिया कि भाई आप पेइंग गेस्ट रख सकते हैं। फिर एरोड्रम बन गया। तो अयोध्या के लोग जो कहते थे कि माने संघ वाले हम लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया, आज वो चारों हाथ से बटोरें, इतना उनको संघ ने दे दिया। और राम जन्मभूमि का नाम तो पहले से राम का नाम प्रसिद्ध है और राम ने तो उनको भर दिया, जितना चाहिए उतना कमाइए। और जब वर्ष 2014 को ले लीजिए या फिर उसके पहले जब मस्जिद का ढांचा गिरा था, तो चौक चौराहों पे राम नाम की चर्चा नहीं होती थी।
नहीं हुआ। कैसा माहौल रहता था? उस समय रामदाना कहना बड़ा कठिन था। रामदाना आप कहेंगे तो आप जेल जाएंगे। क्या कहते थे लोग? कहते थे रामदाना मत कहिए, मुलायम दाना कहिए। पुलिस वाले कुछ ऐसे इतने खैरखा उनके थे, जो खैरखा थे वो जाति करते थे, जो खैरखार नहीं थे वो बेचारे चुप रहते थे। लेकिन चूंकि उसको काम करना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो वो उनके पीछे रहते थे। तो जाति बहुत हुई है। मैंने एक सामान्य लोग जेल भेज दिए गए जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, चाहे वो जूस बेचते हों, चाहे रामदाना बेचते हों, चाहे चाय की दुकान पर हो, सबको जेल भेज दिया, क्योंकि राम का नाम लो मत। कोर्ट के फैसले का इंतजार था लोगों को, और कोर्ट के फैसले के पहले का क्या माहौल था? कोर्ट के फैसले के पहले ये कल्पना थोड़ा थी कि तुरंत फैसला हो जाएगा। ये तो कहिए, ये क्या नाम, ये रामभद्राचार्य जी का जो बयान था कोर्ट के सामने, उसने ऐसा खोल के रख दिया कि वो राम जन्मभूमि है, जिसको सभी जनों ने, मुसलमान जज था उसने भी स्वीकार किया। और उसका जो फैसला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, और आज तो मंदिर बन ही रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस मंदिर का दर्शन करेंगे। लेकिन इसके पहले 22 तारीख को जो उद्घाटन है, माने उसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने यहाँ रह करके मंदिरों पर, घरों पर तो दिवाली मनाएंगे, मंदिरों पर अखंड रामायण, सुंदरकांड का पाठ, ये सब होगा उस दिन। अच्छा, 22 जनवरी को लेकर के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता स्वाभाविक रूप से खुशी का इजहार करने का हमारे यहाँ ढंग है। लोग अपने घरों पर दीपक जलावें, दिवाली मनावें। एक नई दिवाली होगी भगवान राम की। नहीं तो हम लोग तो ऊब गए थे कहते कहते, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राजनीति में रोज लोग पूछते थे, अरे ये लोग तो खाली बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग केवल नेतागिरी कर रहे हैं। ये तो हम रोज़ सुनते थे। लेकिन अब हम भी खुश हैं कि उनको तारीख भी बताएंगे, उद्घाटन भी कराएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे। क्या उम्र हो गई होगी आपकी? हम 80 के हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्रा जी हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है। इन्होंने आंदोलन को भी देखा, आंदोलन में भाग लिया, और आज ये सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का जब उद्घाटन होगा, वो जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे, वो भी दिन ये देख रहे हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।